नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम मिलाएंगे एक ऐसी महिला शख्सियत जो कि महिला सशक्तिकरण की एक उदाहरण है, क्योंकि तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो घर की दहलीज से निकलकर बाहर काम करती हैं, उनको आप आदर्श मान सकते हैं। और उसी क्रम में आप रितु खरे जी हैं, एक फैशन डिजाइनर भी रही हैं और आप स्कार ग्रुप समूह की आप होटल इंडस्ट्री भी है और उसकी आप संचालक हैं। तो बात करना चाहेंगे, सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या संदेश देना चाहती हैं? नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस पे मैं सभी महिलाओं को, सभी समुदाय की, सभी धर्म की महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ। हम महिलाएं ही सृजन होती हैं, क्योंकि हमारे ही से आगे एक शिशु होता है और शिशु को जब पालते पोसते हैं फिर वो समाज में तब्दील होता है। तो हमारे लिए शिक्षित होना और साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी महिलाओं से ये अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, उनको प्रायोरिटी बेस पे स्कूल भेजें, उनको शिक्षा ग्रहण कराएं, क्योंकि ये मेरा मानना है कि एक महिला ही सबसे पहले वो मातृशक्ति जो होती है वही टीचर होती है किसी पुरुष की, किसी भी बच्चे की। और वो उसको संस्कार, उठना बैठना चलना सब सिखाती है। तो वो आगे जाके वही बच्चा आगे जाके राष्ट्र के लिए कार्य करता है। तो इसलिए एक अच्छा इंसान बनाना और एक अच्छा राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को बनाना महिला का पहला कर्तव्य होता है। तो इसलिए उनको साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मानते हैं कि आजकल महिलाएं घर के बाहर निकल रही हैं, स्कूल कॉलेज में तमाम तरीके से लव जिहाद की शिकार हो जा रही हैं। ऐसे लोगों के लिए जो लव जिहाद यहाँ पर कायम किए हुए हैं और महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे में क्या आप संदेश देंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और थोड़ा सा इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब एक बिटिया हमारी जब बड़ी होती हैं, हर किसी की उम्र में एक उम्र आती है कि आदमी को थोड़ा सा सोचना समझना पड़ता है। तो वो शिक्षा के कारण ही होता है। अगर शिक्षित माँ होंगी तो उनको सही गलत की पहचान होगी, उनको लोगों को समझने की शक्ति मिलती है। पढ़ाई सिर्फ एक मार्कशीट पे नहीं होती है या सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होती। पढ़ाई का मतलब ये होता है शिक्षा का ग्रोथ, यानी डेवलपमेंट, यानी कि उस मानसिक सोच का विस्तार होना। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारी सोच में परिवर्तन आता है। और जब एक लड़की जब बड़ी होती है तो उसको सही गलत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए हर तरीके के लोग हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक खास समुदाय को, लेकिन हाँ, बहुत सोचना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा किसी कहीं पे इन्वॉल्व होती है कोई बच्ची, और उसके बाद उसका जो हर्ष होता है वो बहुत दुखदायी पीड़ाजनक होता है। माँ बाप के लिए बहुत पीड़ादायक होता है कि उनकी एक बचपन से पाला पोसा बच्ची के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो वो खून के घूंट पी के रह जाते हैं और जीवन भर का आंसू उनके आंखों में रहता है। तो मैं इन युवतियों को ये खास तौर से संदेश देना चाहती हूँ कि पहले आप लोग अपने पैरों पे खड़े होइए, समझिए। और बाकी के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन पहली शिक्षा ग्रहण करिए और थोड़ा अपने को समझिए, पढ़िए लिखिए, इधर से जानकारी। अब तो हमारे हाथ में मोबाइल भी है, तो लोगों को पहचानने की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लव जिहाद के कारण नहीं, आगे भी जीवन में अगर आप लोगों को पहचान सकेंगे तो उससे बड़ी शिक्षा कोई नहीं होगी, क्योंकि वो आपके निर्णय को लेने में बहुत कारगर साबित होता है। तो मेरे ख्याल से कि युवतियों को, लड़कियों को और माँ लोगों को ये चीज़ समझाना चाहिए, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए उनको शिक्षित करना चाहिए। आप एक सफल फैशन डिजाइनर भी रही और वर्तमान में आप स्कायर ग्रुप के आप संचालक हैं। क्या क्या है स्कायर ग्रुप से, क्या क्या संचालित होता है? देखिए, मैं फैशन डिज़ाइनर फिर भारत सरकार में डिज़ाइनर रह चुकी हूँ, पैनल डिज़ाइनर, मिनिस्ट्री टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। फिर उसके बाद राजनीति में रही हूँ और फिर हमारा बिजनेस है स्कायर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कायर इन होटल। तो हम ये सब यही है कि लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया और आज है कि मैं इन सबको देख रही हूँ। और मेरा मानना यही है कि अभी भी मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, हर काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 10 लोगों से परिचय होता है और वो हमारे आगे बढ़ने के कई कारण रास्ते खुलते हैं। और इसी वजह से ये है कि आज मैं ये सब संभाल पा रही हूँ। यानी कि एक सशक्त नारी, समृद्ध नारी आप एक पहचान बन चुकी हैं और पहचान दिलाना चाहती हैं नारियों को।
इसके लिए आभार आपका। लेकिन अभी हम भी अभी एक जर्नी में ही हैं, हमें अभी मंजिल नहीं मिली है। लेकिन हाँ, ये है, मैं लोगों को यही कहूँगी, हर युवती को, हर माँ को, कि अपनी बच्चियों को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना सशक्त बनाए कि वो आगे बढ़ें, आगे कार्य करें, अपने पैरों पे खड़े हों, ताकि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन न कर सके, उनका कोई शोषण न कर सके, उनको किसी तरह से दिक्कत न हो। वो अपना घर परिवार भी संभालें और बाहर में भी अपने पति के साथ या अपने पिता के जो आर्थिक रूप से वो भी भागीदारी बन सके। चलते चलते महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगी? महिला दिवस में मैं आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़िए लिखिए और जो रुचि है उसमें जरूर देखिए। महिलाओं के साथ ये है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो उनकी रुचि, उनकी हैबिट कहीं ना कहीं मर जाती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो आपको, जिसमें आपका मन लगे, तो अपने लिए समय निकालिए, अपना व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपनी हॉबी को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अपने लिए जिसे हम लोग आजकल की जनरेशन मी टाइम कहती है, तो मैं महिलाओं और युवतियों को कहेंगे अपने लिए 24 घंटे में से मी टाइम ज़रूर निकालें, तभी उनका चेहरे का निखार उसी मी टाइम से ही आएगा। और खुश रहिए और परिवार के साथ भी समय दीजिए, लेकिन अपने लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें ताकि आप अपने को आगे के लिए तैयार कर सकें। जी बिल्कुल, रितु खरे जी ने कहा है कि महिलाएं अपने घर से बाहर निकलें और माता पिता का विश्वास बनाए रखें और जो लव जिहादी हैं उनसे बचकर रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास संदेश में उन्होंने देश के सभी नारियों को सशक्त बनने की बात कही है और आत्मनिर्भर बनकर समाज और देश का नाम रोशन करें, तभी हमारे भारत का विकास होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।